हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, पोलियो के लिए जो टीका है वो कब से देना शुरू हुआ। पहला ऑप्शन 1925, दूसरा है 1950, तीसरा 1975, चौथा है 1995। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1995। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है। जो बीसीजी का टीका है वह किस रोग से बचाता है। काली खांसी, क्षय रोग, चेचक या पोलियो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षय रोग। क्या हो जाएगा? क्षय रोग। अगला प्रश्न है, सांपों के विष के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एथाइल अल्कोहल, टीएबी, एंटीवेनम, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा एंटीवेनम। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स या फिर ड्रग्स सर्वप्रथम किसने बनाया था। जेनर ने, फ्लेमिंग ने, लीनियस ने या फिर मेंडल ने। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, टीकाकरण का पिता किसे कहा जाता है। मतलब जो टीकाकरण है वह सबसे पहले किसने बनाया था। लीनियस ने, मेंडल ने, जेनर ने या फिर फ्लेमिंग ने। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जेनर ने। बायोडीजल तैयार किया जाता है जट्रोफा, करंज, सोयाबीन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। मतलब यह इन तीनों से मिलकर के बायोडीजल तैयार किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, बायोगैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है। 50%, 70%, 80% या फिर 90%। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है 70%। बायोगैस में जो मीथेन की मात्रा है वह 70% होती है। ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है। गेहूं के छोटे पौधे को, धान के छोटे पौधे को, मक्का के छोटे पौधे को, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा गेहूं के छोटे पौधे को। विश्व में जो पहली परागीनी फसल है वह कौन सी है। मटर, आलू, टमाटर, कपास। तो विश्व की जो पहली परागीनी फसल है वो हो जाएगी टमाटर। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। जो सेरीकल्चर है उसका संबंध किससे है। मधुमक्खी पालन, मछली पालन, रेशम कीट पालन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन। डीपीटी का पूरा नाम क्या है। डिपार्टमेंट पर यूनिट टाइम, डेवलपमेंट पावर टेटनेस, डिप्थीरिया परटूसिस टेटनेस, डिप्थीरिया पावर टेटनेस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डिप्थीरिया परटूसिस टेटनेस। डिप्थीरिया परटूसिस टेटनेस। डीपीटी किस रोग के विरुद्ध दिया जाता है। ट्यूमर, क्षय रोग, काली खांसी या सभी। तो इसका जो सही आंसर है डीपीटी काली खांसी। किसके विरुद्ध दिया जाता है। काली खांसी के विरुद्ध दिया जाता है। रेशम की प्राप्ति किस पौधे की पत्तियों से होती है। बांस, रेशम, सहतूत, केला। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा रेशम की प्राप्ति सहतूत की पत्तियों से होती है। किससे? सहतूत। मधुमक्खी समाज में कितनी महिला होती है। 1, 2, 8 या फिर 10,000। मधुमक्खी समाज में कितनी महिलाएं होती हैं। 1, 2, 8 या फिर 10,000। तो इसका सही जवाब है मधुमक्खी समाज में केवल एक महिला होती है। किसान का मित्र कहा जाता है मधुमक्खी को, केंचुआ को, ट्रैक्टर को या फिर बैल को। तो किसान का मित्र कहा जाता है केंचुआ को। किसको कहा जाता है? केंचुआ को। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा जो रेशम का उत्पादन है वह कहाँ होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा चीन। मतलब कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम है वह चीन में उगाई जाती है। मधुमक्खी की भाषा है गंध, खेल, नृत्य या फिर सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नृत्य। मधुमक्खी की जो भाषा है वो क्या है। नृत्य। यानी कि मधुमक्खी की भाषा क्या है। डांस। जब वो चलती है तो डांस करते हुए चलती है। अगला प्रश्न है, मोती जो है रासायनिक रूप से बना होता है Na2CO3, CaCO3, MgCO3 या फिर नन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा CaCO3। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। मोती जो है रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का। सुनहरे धान में प्रचुरता है किसकी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी,
या फिर विटामिन डी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ई। सुनहरे धान में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।